सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्य शील धृण ध्वजा पताका। हे मेरे सखा, सत्य और शील, सत्य यानी किसी भी स्थिति में जो अंतर में है वही बाहर में प्रयुक्त करना, या यथा स्थिति जैसी जो स्थिति है उसका वैसा ही वर्णन रखना, अंदर बाहर में कुछ बदलाव न करना, वह सत्य। और शील, शील किसको कहते हैं? अपनी जितनी भी हमारी मर्यादाएं, जितने भी हमारे कर्तव्य कर्म, कुल खानदान की जो सीमाएं हैं उनका कभी उल्लंघन न करना, उनके अंतर्गत रहकर अपने कार्यों का आचरण करना। जय विश्व बंधु। भारत गाथा, इस भारत कथा में आज हम चिंतन कर रहे हैं कि शस्त्रों से यदि हम श्रेष्ठ हो जाते, शस्त्र यही किसी राष्ट्र की महानता का हेतु होते तो रावण जैसे लोग नष्ट नहीं हो जाते। उसी रामचरितमानस में आए हुए एक प्रसंग का हम यहां वर्णन कर रहे हैं। रावण बहुत बड़ा शस्त्रधारी है और वो युद्ध क्षेत्र में अनेक शस्त्रों के साथ बड़े सुंदर रथ, बड़े शक्तिशाली रथ, बड़े मजबूत रथ पर बैठकर युद्ध क्षेत्र में आ जाता है। उसको देखकर विभीषण जानते हैं कि ये तो वहां तो त्रिलोक विजयी कहा गया है, पर विश्व विजयी भी मान लो कि ऐसा रावण है। इसके सामने राम जी, जिनके पैर में जूते नहीं है, शरीर पर अच्छे वस्त्र नहीं है, कोई भी उनके पास शस्त्र नहीं है और कोई उनके पास रथ नहीं है। विभीषण को अत्यंत प्रेम है राम जी से, अतः उस प्रेम की स्थिति में समझ करके कि कैसे रावण से विजयी होंगे, प्रश्न होता है, मन में चिंता उत्पन्न होती है और राम जी से प्रश्न कर देता है। रावण रथी विरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा, अधिक प्रीति मन भाषण देहा, बंद चरण कैसैत स्नेहा, नाथन रथ नहीं पद तन त्राना, केह विधि जितव वीर बलवाना। इतनी बात राम जी से विभीषण ने कही। तब राम जी उसके संदेह को दूर कर रहे हैं। बंधुओं, समझने जैसा प्रसंग है मेरे भारतीयों। कथाएं तो राम जी की बहुत लोग कर रहे हैं, पर मेरे विचार से कम ही लोग इन प्रसंगों को अपनी कथाओं में लेते हैं। बड़े बड़े महत्वपूर्ण प्रसंगों को छोड़ देते हैं। केवल रसिक प्रसंग जिसमें लोगों को ज़्यादा विषय विलासता का आनंद मिले, उन प्रसंगों को कह रहे हैं, इसलिए मैं उन कथाओं को ज़्यादा महत्व नहीं देता। लेकिन रामचरितमानस का ये प्रसंग हमारे तुम्हारे सबके समझने योग्य है। राम जी क्या कह रहे हैं? जब विभीषण की अधीरता की, एक डर की, चिंता की बात देखे कि मेरे से इतना प्रेम है, और विभीषण ये बात कह रहा है, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होए सो स्यंदन आना। राम जी ने बड़े प्रेम पूर्ण, बड़े धैर्य भाव से, अटल विश्वास के साथ विभीषण को कहा, हे बंधु, हे सखा। कृपा निधान राम जी ने सखा कह के वहां संबोधित किया है, मित्र कह के संबोधित किया है। हे मित्र सुनो, जिससे जय जीत होती है, जिससे विजय प्राप्त होती है, वह रथ तो दूसरा है, ये थोड़ा ही है। जिस रथ को तुम देख करके चिंतित हो रहे हो, हे मेरे मित्र, वह रथ ये नहीं है।
सुनहु सखा कहे कृपा निधाना, जेहि जय होए सो स्यंदन आना। जिससे विजय होती है वह रथ तो दूसरा ही है। विभीषण जी इधर उधर को देखते हैं कि इस युद्ध क्षेत्र में मैदान में कोई और भी रथ आ रहा है क्या, जिसको राम जी संबोधित कर रहे हैं, जिसका संबोधन कर रहे हैं। थोड़ी नजर घुमाते तो राम जी समझते हैं कि ये रथ देख रहे हैं। नहीं बंधु, वह रथ कौन सा है सुनो। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, पहिया। मेरे सखा विभीषण, शौर्य और धैर्य उस रथ के दो पहिए हैं। सौरज धीरज, शौर्य कहते हैं कितना भी प्रबल शत्रु सामने हो फिर भी उससे भयभीत न होना, अडिग हिमालय की तरह सामने अड़े रहना और अपने आचरण से उसको भयभीत कर देना। धीरज, धैर्य, डगमगाना नहीं, उसी स्थिति में अपने कार्यक्रम को यथा स्थिति चालू रखना। राम जी कह रहे हैं शौर्य यानी तुम्हारी जितनी भी कला है आपके पास में उसका उपयोग, उसको कहेंगे शौर्य। धैर्य यानी कितना भी कठिन समय हो उसमें भी अपने साहस को न डिगाना, उसको कहेंगे धैर्य। राम जी कह रहे हैं हे मेरे मित्र विभीषण, ये रथ विजय वाला नहीं है, जिससे जीत होती है वह रथ कोई और है, दूसरा है। उस रथ के तो शौर्य और धैर्य ये दो पहिए हैं। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्य शील धृण ध्वजा पताका। हे मेरे सखा, सत्य और शील, सत्य यानी किसी भी स्थिति में जो अंतर में है वही बाहर में प्रयुक्त करना, या यथा स्थिति जैसी जो स्थिति है उसका वैसा ही वर्णन रखना, अंदर बाहर में कुछ बदलाव न करना, वह सत्य। और शील, शील किसको कहते हैं? अपनी जितनी भी हमारी मर्यादाएं, जितने भी हमारे कर्तव्य कर्म, कुल खानदान की जो सीमाएं हैं उनका कभी उल्लंघन न करना, उनके अंतर्गत रहकर अपने कार्यों का आचरण करना। विभीषण से समझा रहे हैं। राम जी कह रहे हैं सुनहु सखा कहे कृपा निधाना, जी जय होय सो सिंदन आना। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, उस रथ के शौर्य और धैर्य दो पहिए हैं, सत्य और शील, लेकिन दृढ़, वहां शब्द एक और लगा दिए गोस्वामी जी। अभी थोड़ी देर के लिए तो सत्य बोले, यथा स्थिति वर्णन किए उसका, फिर झूठ बोलना शुरू कर दिए, बदल गई सब स्थिति। वैसा नहीं, थोड़ी देर के लिए अपनी मर्यादा में, फिर मर्यादा के बाहर कूद गए, वो शील नहीं। दृढ़ यानी उससे आगे पीछे न हो, टले नहीं, अटल रहे। हे मेरे सखा, जिस रथ से जीत होती है वह रथ दूसरा है, जिसके शौर्य और धैर्य पहिए हैं। सत्य और शील, अटल सत्य और अटल शील, ये उसकी दो ध्वजा और पताका है। और बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समतार जुजोरे। बल विवेक दम परहित घोरे। राम जी कह रहे बंधु, बल विवेक दम और परहित
4 शब्द उन्होंने लिए हैं। उस रथ में 4 घोड़े जुड़े हुए हैं। 4 घोड़े कौन कौन से हैं? बल। बल किसको कहते हैं? अपनी सामर्थ्य का यथार्थ ज्ञान, उसको कहते हैं बल। विवेक किसको कहते हैं? जो भी आपको जानकारी है, जो भी आपको ज्ञान है, उसका समय, स्थिति, स्थान और सामने वाले व्यक्ति को देखकर उसका उपयोग, विवेक। बल, विवेक, दम। दम कहते हैं इंद्रिय निग्रह। कहीं कहीं सम और दम अलग अलग कहें, कहीं कहीं दम कोई सम में जोड़ दिया गया है। सम कहते हैं मन का निग्रह और दम कहते हैं इंद्रियों का निग्रह। तो बंधुओं, बल, विवेक, दम, परहित घोरे, क्षमा, कृपा, समता, रज जोरे, राम जी विभीषण को बता रहे हैं। यह प्रसंग आगे चालू रखेंगे। जय विश्व बंधु।